हाज़िरीन मस्जिद व महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व अअल्लमहुल बयान। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम व नबिय्यिहिल अअज़म व हबीबिहिल अफ़ज़ल अल्लज़ी उर्सिल लिमकारिमिल अख़लाक़ व अला आलिहिल अत्हार व सहबिहिल अख़यार अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आबिदीन वत्ताहिरीन वद्दाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क व महब्बत की भरपूर तवानाई के साथ आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार शहनशाहे दी वक़ार नबी मुअज़्ज़म हबीबे मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मक्की आका मदनी आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम कर एक बार हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, आज का ये जलसे मुक़द्दस, आज की ये बज़्म महब्बत जो जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जा रहा है, बहुत जल्द ही आपके रूबरू हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शमशाद अहमद साहब किबला गोसी तशरीफ लाने वाले हैं और साथ ही मसौली शरीफ खानका के नाइबे सज्जादा नशीं हजरत सैयद हसन मियाँ साहब किबला भी जल्द ही अपने चेहरे नूर से आपको मुनव्वर करने वाले हैं। मैं बिला ताखीर व तनकीर अपने गुफ्तगू का आगाज इन अशआरों से करना चाहता हूँ। भाई हम साहब तवज्जो की जरूरत है कि गली कोचे वहाँ के सब दरो दीवार अच्छे हैं। गली कोचे वहाँ के सब दरो दीवार अच्छे हैं, नबी के शहर के सब गुंबदो मीनार अच्छे हैं। नबी के शहर के सब गुंबदो मीनार अच्छे हैं और सहाबा सब के सब अच्छे हैं, लेकिन खास कर उनमें सहाबा सब के सब अच्छे हैं, लेकिन खास कर उनमें अबू बकर उमर उस्मान अली ये चार अच्छे हैं। अबू बकर उमर उस्मान अली ये चार अच्छे हैं और तमामी अंबिया अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तमामी अंबिया
अल्लाह के महबूब बंदे हैं मगर सब अंबिया में सैयदे अबरार अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। मगर सब अंबिया में सैयदे अबरार अच्छे हैं। और जब अच्छों की बात आती है तो बरेली की धरती से इसको मोहब्बत का कलम लेकर, इसको मोहब्बत में झूम कर इमाम इसको मोहब्बत यूं रकम तराज करते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और जब अच्छों की बात आती है तो हजरते बेदम शाह वारसी यूं लब कुशा होते हैं कि क़िबला ओ काबे ईमान रसूले अरबी, क़िबला ओ काबे ईमान रसूले अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूले अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूले अरबी। और कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो, कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो, सबसे आला तेरी शान रसूले अरबी, सबसे आला तेरी शान रसूले अरबी। और जब शान मुस्तफाई की बात आती है तो हजरते शेख सादी शिराजी ये कहकर किस्सा तमाम कर देते हैं कि या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, और ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। और सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। और रात छोटी पड़ गई सजदा भी पूरा न हुआ, रात छोटी पड़ गई सजदा भी पूरा न हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। और प्यास है पानी है कब्जा है मगर इनकार है, प्यास है पानी है कब्जा है मगर इनकार है, हजरती अब्बास का ये हौसला सबसे अलग। और तुम अंधेरे में क्यों ढूंढ रहे हो सूरज, तुम अंधेरे में क्यों ढूंढ रहे हो सूरज, वो देखो गुंबदे खदरा में छुपा है सूरज। लोग सूरज के इशारे पे चला करते हैं, लोग सूरज के इशारे पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। अजीजाने गिरामी, आज हम जो मिलाद की महफिल मुनक़िद करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं, अपने गली कोचे को जो हम लाइट से मुनव्वर करते हैं, अपने घरों को जो हम छतों पे झंडियां लगाते हैं, इसका मुद्दा क्या है, इसकी असल क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आखिर हम ये क्यों करते हैं। हालांकि जब हम महफिले मिलाद मुनअक़िद करते हैं, कहने वाले उसे शिर्क बताते हैं। हालांकि हम मिलाद की महफिल इसलिए मुनअक़िद करते हैं ताकि हम शिर्क से बच जाएं, क्योंकि मिलाद की माना पैदाइश के है, मिलाद के माना विलादत के है। तो गोया हम नबी के जो मिलाद करते हैं, हमारा अकीदा ये होता है कि नबी पैदा हुए, और जो पैदा होगा वो खुदा के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पैदा करने वाला खुदा और
पैदा होने वाले की हम मीलाद करते हैं, गोया हम मीलाद करके ये बताते हैं कि नबी पैदा हुए। अब जब नबी पैदा हुए तो फिर शिर्क कैसे हो सकता है? गोया हम जो मीलादे मुस्तफा मनाते हैं वो शिर्क से बचने के लिए मनाते हैं। गोया एक जुमले में अपनी बात को खत्म कर देता हूँ कि जो मीलादी होगा वो कभी मुशरिक नहीं होगा, और जो मुशरिक होगा वो मीलादी नहीं होगा। हम मीलाद मनाते हैं कारे सवाब के लिए मनाते हैं, हम मीलाद मनाते हैं हुसूले सवाब के लिए मनाते हैं, हम मीलाद मनाते हैं नेकियां हासिल करने के लिए मनाते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा सही है, हमारा ईमान सही है, और जिसका अकीदा सही होगा उसी का अमल कबूल होगा, जिसका अकीदा सही होगा उसकी नमाज कबूल होगी, जिसका अकीदा को सही होगा उसकी रियाजत और तिलावत कबूल होगी। अगर अकीदा सही नहीं तो सारे अमाल फजूल हो जाएंगे, इसलिए अकीदा मजबूत बनाना पड़ेगा। हम इस बात को बताने के लिए एक मिसाल का सहारा लेना चाहते हैं कि जरा देखिए कि आपको अगर 1 लाख लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 लाख लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। 1 लिखने के बाद 5 बार आप शून्य लगाएंगे, 5 बार आप 0 लगाएंगे, तब 1 लाख होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 0 को वैसे ही बरकरार रखा जाए और 1 को साइड में कर दिया जाए, 1 को हटा दिया जाए, तो फिर इसका कुछ मतलब होगा? कोई गिनती बनेगी? इसकी कोई अहमियत होगी? इसका कोई मकाम होगा? इसकी कोई वक़्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये जो इकाई है, इकाई से ही 0 लगा के 10 बनाया जाता है, इकाई में ही 2 0 लगा के 100 बनाया जाता है। अगर इकाई न हो तो फिर कोई गिनती नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही ईमान ये इकाई की तरह है, ईमान इकाई की तरह है, और ये जो 0 है ये आमाल की तरह है। अगर इकाई है 1 0 लगा के 10 भी बना सकते हैं, इकाई है 2 0 लगा के 100 भी बना सकते हैं, 3 0 लगा के 1000 भी बना सकते हैं, 4 0 लगा के 10,000 भी बना सकते हैं, 5 0 लगा के 1 लाख भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इकाई न हो तो फिर ये सारे 0 सबके सब बेवकूफ हो जाएंगे। ऐसे ही ईमान भी इकाई की तरह है। अगर ईमान है तो नमाज का 0 लगा के ईमान को मजबूत कर सकते हैं, नमाज को मजबूत कर सकते हैं। गोया अगर नमाज को बचाना हो, 0 को बचाना हो, इकाई की जरूरत पड़ती है। नमाज को बचाना हो ईमान की जरूरत पड़ती है, ज़कात को बचाना हो ईमान की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें अपने ईमान को पख्ता करना पड़ेगा ताकि हमारे अमाल बच जाए। वरना अमाल की जहां तक बात है, हमारे मुफ्ती आज़म ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आहा, तो ईमान जब तक है तब तक ही अमल काबिल कबूल है, वरना सारे अमाल फजूल हैं। यही वजह है कि नमाज कायम करने से पहले, रोजा रखने से पहले, हज्जो ज़कात से पहले ईमान की जरूरत पड़ती है। और जो अरकाने इस्लाम है उसमें सबसे पहला रुकन यही है कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ईमान की बात आपको बता रहा था कि जब तक ईमान नहीं होगा तो अमाल फजूल हो जाएंगे। इस बात को और भी मजबूत करने के लिए मैं एक और मिसाल का सहारा लेता हूँ। देखिए, आपने कोई खाना खाया रात में आपने प्लेट को नहीं धोया, बगैर धोए हुए बर्तन में आपने सुबह दूध ले लिया, झूठे बर्तन में दूध ले लिया, तो अब वो दूध सही और सलामत रह पाएगा दोपहर तक? नहीं, खराब हो जाएगा, वो दूध सड़ जाएगा दूध। तो दूध को सही और सलामत रखने के लिए, दूध को खराब होने से बचाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? साफ और शफाफ बर्तन की जरूरत पड़ेगी, साफ और शफाफ बर्तन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ईमान ये साफ और शफाफ बर्तन की तरह है, और अमाल
ये दूध की तरह है, नमाज ये दूध की तरह है, रोजा दूध की तरह है, हज्जो ज़कात ये दूध की तरह है। अब अगर दूध को बचाना है सड़ने से तो साफ और शफाफ बर्तन की जरूरत पड़ती है, और अगर नमाज को बचाना हो तो ईमान की जरूरत पड़ती है, ईकान की जरूरत पड़ती है। अगर नमाज बचाना है तो ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। खालिके कायनात, खालिके अर्दो समावात, कुरान मुकद्दस, कुरान अज़ीम, फुरकान मजीद, किताब मुबीन, बुरहान रशीद, किताब शिफा। अल्लाह अपनी किताब मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी है, रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए हसीन नमूना है, रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है, रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए अजीम नमूना है। इसलिए लोगों, रसूल कायनात की जिंदगी को अपनाओ, रसूल कायनात की लाइफ स्टाइल को अपनाओ, रसूल कायनात की जीवन शैली को अपनाओ, रसूल कायनात की तर्ज़े जिंदगी को अपनाओ, रसूल कायनात की हयात मुबारका को अपनाओ। जिन लोगों ने भी रसूल कायनात की जिंदगी को अपनाया, आज वो कामयाबी और कामरानी की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। इसलिए मुसलमानों, रसूल कायनात की जिंदगी में दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां छुपी हुई हैं। रसूल कायनात की जिंदगी में दुनिया और आखिरत की सारी खूबियां छुपी हुई हैं। तो खूबी चाहते हो तो रसूल कायनात की जिंदगी को अपनाओ, कामयाबी चाहते हो रसूल कायनात की जिंदगी को अपनाओ। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, और ये सिर्फ खुदा कुरान में नहीं कहता, ये सिर्फ मुफस्सिरीन नहीं कहते हैं, बल्कि जिन लोगों ने मुस्तफा की जिंदगी को देखा, मक्के के काफिरों, जालिमों, जाबिरों और नबी के जानी दुश्मनों ने जब नबी की सीरत को देखा, जब मुस्तफा के अखलाक को देखा, जब नबी के किरदार को देखा, जब नबी की सीरत को देखा, तो मक्के के काफिरों ने, मक्के के जालिमों ने, मक्के के जाबिरों ने, नबी के जानी दुश्मनों ने भी ये कहा था कि सबसे अच्छी जिंदगी मोहम्मद अरबी की जिंदगी है, सबसे अच्छी सीरत मोहम्मद अरबी की सीरत है, सबसे अच्छा इखलाक मोहम्मद अरबी का इखलाक है, सबसे अच्छा किरदार मोहम्मद अरबी का किरदार है, सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल मोहम्मद अरबी का है, सबसे अच्छी जीवन शैली मोहम्मद अरबी की जीवन शैली है। ये किन की जुबानें बोल रही है? ये मक्के के काफिरों की जुबानें बोल रही है कि मुस्तफा की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है। मक्के के जाबिरों की जुबानें बोल रही है कि नबी की जिंदगी सबसे उम्दा जिंदगी है। यही वजह है कि मक्के के काफिरों ने नबी पर ईमान न लाने के बावजूद भी अपनी अमानत मुस्तफा जाने रहमत को दिया करते थे, अपना साजो सामान नबी की खिदमत में पेश किया करते थे, अपने घर की चीजें नबी को अमानत के तौर पे दिया करते थे। और यही नहीं, वो मक्के के जालिम नबी को अमीन कहा करते थे, नबी को सादिक कहा करते थे। यही तक महदूद नहीं है, मक्के के काफिरों ने ये कहा कि अगर तुम्हें सदाकत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, अदालत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, सदाकत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, सखावत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, शुजाअत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, अमानत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, पाकीज़ा सीरत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, अखलाक और किरदार की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, दियानत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, इख़्वत और मोहब्बत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो, तवाज़ो इंकिसारी की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देखो। ये कहाँ की ज़बानें बोल रही है? ये मक्के के काफिरों की ज़बानें बोल रही है, ये नबी के जानी दुश्मनों की ज़बानें बोल रही है। क्या बोल रही है वो ज़ुबानें कि तुम्हें सदाकत की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देख लो, हिम्मत और जवाब मर्दी की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देख लो, सब्र और तवक्कुल की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देख लो, शुक्र और रज़ा की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देख लो, हिम्मत और जवाब मर्दी की मिसाल चाहिए, मोहम्मद अरबी को देख लो, सल्तनत की मिसाल
मिसाल चाहिए मोहम्मद अरबी को देख लो। जब मक्के के काफिरों ने ये कहा तो बरेली की धरती से इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत अजीमुल बरकत ने उन लोगों को पुकार के कहा, ऐ मक्के के काफिरों, ऐ मक्के के जालिमों, जब तुम ये कहते हो कि मोहम्मद अरबी की सीरत सबसे अच्छी सीरत है, जब तुम ये कहते हो कि मोहम्मद अरबी का किरदार सबसे अच्छा किरदार, मोहम्मद अरबी का अखलाक सबसे अच्छा अखलाक, तो फिर इस तरह क्यों नहीं कहते जिस तरह मैं कहता हूँ। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो देता है हमें दावते ईमान, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐ मक्के के काफिरों, ऐ मक्के के जालिमों, जब तुम ये कहते हो मोहम्मद अरबी की सीरत सबसे अच्छी सीरत, मोहम्मद अरबी का किरदार सबसे अच्छा किरदार, मोहम्मद अरबी की जीवन शैली सबसे अच्छी जीवन शैली है, मोहम्मद अरबी की कथनी और करनी सबसे अच्छी करनी है, तो फिर इस तरह क्यों नहीं कहते जिस तरह मैं कहता हूँ कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, ऐ मक्के के काफिरों, जब तुम ये कहते हो कि मोहम्मद अरबी की सीरत सबसे अच्छी सीरत, मोहम्मद अरबी का किरदार सबसे अच्छा किरदार, मोहम्मद अरबी का अखलाक हसना सबसे अच्छा अखलाक हसना, तो फिर इस तरह क्यों नहीं कहते जिस तरह मैं कहता हूँ कि लम याद नज़ीरो कभी नजरिन मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहीद सरा जाना। ऐ मक्के के काफिरों, जब मोहम्मद अरबी की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है, मोहम्मद अरबी की लाइफ स्टाइल सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल है, मोहम्मद अरबी का किरदार सबसे अच्छा किरदार, मोहम्मद अरबी का इखलाक सबसे अच्छा इखलाक, और क्या मैं नहीं कहता, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक अखलाक हसना अजीम अखलाक है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक का आलम यह है, मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के किरदार का आलम यह है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब अपने घर में दस्तरखान लगाया करते थे, जब उसमें खाने पीने की चीजें हुआ करती थी, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाहर से आने वाले अपनों को, बेगानों को, जान पहचान वालों को, गैर जान पहचान वालों को, छोटों को, बड़ों को, हर किसी को दस्तरखान पे शिरकत फरमाते थे। और आका अलैहिस्सलाम के किरदार का आलम यह होता था मुसलमानों कि आका अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस हाथों से रोटियां तोड़ तोड़ कर गरीबों के मुंह में डाला करते थे। यह है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत, यह है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक का यह आलम है कि वक्त जरूरत आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने हाथ से रोटियां पकाया करते थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने घर की साफ सफाई किया करते थे, काशाने नबुवत की साफ सफाई किया करते थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक का ये आलम है कि आका अलैहिस्सलाम खुद अपने कपड़ों में पैबंद लगाया करते थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का ये आलम है कि खुद अपने हाथ से आका अलैहिस्सलाम अपने कपड़े धोया करते थे। ये है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत, ये है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक हसना कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक हसना का ये आलम है कि आका अलैहिस्सलाम जब कभी अपने दौलत कदे से, जब कभी काशाने नबुवत से बाहर निकला करते थे, तो कोई बूढ़ा हो या बूढ़ी, कोई ज़ईफ हो या ज़ईफा, अगर कोई बूढ़ा या बूढ़ी कुएं पे जाकर पानी निकालने के लिए डोल को अंदर डालता, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम
जब देखा करते तो उसके करीब जाया करते थे, उसके हाथ से डोल निकाला करते थे और डोल कुएं में डालकर कुएं से पानी निकालकर मटके में पानी भरकर अपने मुकद्दस कंधे पर रखकर आका अलैहिस्सलाम उस ज़ईफा के घर पे पानी का मटका पहुंचा दिया करते थे। ये है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का किरदार, ये है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत। इसलिए मुसलमानों, तुम भी आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाओ, आप भी आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को अपनाओ। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का आलम यह है कि जंग खंदक के मौके से सहाबे किराम खंदक खोदा करते थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी पहुंच जाते हैं, अपने हाथ में फावड़े लेते हैं, अपने हाथ में फावड़े लेकर आका अलैहिस्सलाम जंग खंदक के मौके से खंदक खोदना शुरू कर देते हैं। सहाबे किराम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम गुलाम आपके यहाँ हाजिर हैं, आपके कदमों पे हम कुर्बान हैं। आका अलैहिस्सलाम ये काम हम खुद अंजाम दे देंगे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। ये है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का ये आलम है मुसलमानों कि जब मस्जिद नबवी के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मस्जिद नबवी की तामीरी सिलसिले का काम चल रहा था, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस मौके पर भी अपने हाथ से मिट्टियां लेकर जा रहे थे, अपने हाथ से गारे लाला के रख रहे थे। उस वक्त भी सहाबे किराम ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, इस खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं गुलामों, तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। ये है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत। इसलिए मुसलमानों, तुम आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाओ, आका अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाओ। जो भी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सीरत व किरदार को अपनाया और अपनाने के बाद वो बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, अपनाने के बाद बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हासिल कर रहे हैं, अपनाने के बाद बड़ी बड़ी कामरानियां हासिल कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आका अलैहिस्सलाम की सीरत, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को आज अपनाने की जरूरत है। हमें सीरत मुस्तफा पे आज गौर होश करने की जरूरत है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक व सीरत का ये आलम है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्के की सरजमी पर रात के वक्त टहलने के लिए निकलते हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या सुनते हैं कि एक घर से रोने की आवाज आ रही है। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर के करीब पहुंचते हैं। जब उस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या देखते हैं कि एक गुलाम है जो अपने हाथ से जौ पीस रहा है, चक्कियां चला रहा है। मेरे आका उसके करीब जाते हैं, बड़ी प्यार से कहते हैं, ए गुलाम, आखिर क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है? उस गुलाम ने फरमाया, रो इसलिए रहा हूं कि जो मेरा आका है, जो मेरा मालिक है, दिन में जब मैं उसके पास काम करने जाता हूं तो वो मुझसे बकरियां चरवाया करता है। मैं बकरियां चराने के बाद जब उसके पास शाम में लौटता हूं तो मुझे ढेर सारा जौ दे देता है और कहता है कि जब सुबह आना तो ये जौ पीस कर लेकर आना। तो मैं दिन भर थका हुआ होता हूँ, जब रात में घर आता हूँ तो चक्कियां चलाता हूँ ताकि मेरा मालिक मुझसे गुस्सा ना हो जाए, ताकि मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए। और रोता भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं थका हुआ होता हूँ, दिन भर का काम किया हुआ होता हूँ, फिर रात में बड़ी थकाई हो जाती है। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत को सुनो। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस गुलाम से कहा, ए गुलाम, तुम चक्की छोड़ दो, मोहम्मद अरबी चक्की चलाने के लिए हाजिर है, मोहम्मद अरबी तुम्हारी हेल्प और नुसरत के लिए हाजिर है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, गुलाम, तुम इस चक्की को छोड़ो, तुम आराम करो। अब गुलाम आराम कर रहा है, आका अलैहिस्सलाम चक्कियां चला रहे हैं। गुलाम इस्तिराहत की आलम में है, आका अलैहिस्सलाम चक्कियां चला रहे हैं। गुलाम सो रहा है, आका अलैहिस्सलाम चक्कियां चला रहे हैं। चक्कियां चलाते रहे यहाँ तक कि जौ खत्म हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम अपने घर चले जाते हैं। जब दूसरी रात आती है, आका अलैहिस्सलाम फिर आते हैं, मामला वैसे ही था। आका अलैहिस्सलाम ने आज भी चक्कियां चलाई। जब जौ खत्म हो जाता है, हुजूर घर चले जाते हैं। तीसरी रात आती है, जैसे ही आका उसके घर पहुंचते हैं तो वो गुलाम कहता है, ए मुकर्रम शख्स, ए मुकद्दस शख्स, आपकी शख्सियत क्या है, आपका तारुफ क्या है, आपका
नाम क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपने अपना तारुफ ही नहीं कराया। तो उस वक्त मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया अल्लाह का एक नबी हूँ और अल्लाह का दीन इस्लाम लेकर आया हूँ। तो उस वक्त उस हबशी गुलाम ने कहा था, आप जो दीन लेकर आए हैं उस दीन का मुझे कलमा पढ़ाइए। आका अलैहिस्सलाम ने अपने इखलाके हसना के जरिए उस हबशी गुलाम को कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। यही नहीं, उसे सहाबी बनाया। और फिर आज दुनिया उस बिलाल, उस हबशी को, उस गुलाम को बिलाल हबशी के नाम से जाना करती है, जिसे आज इसको मोहब्बत का दर्स दिया है। यही वो बिलाल हबशी है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यही बिलाल हबशी से एक मर्तबा फरमाया था, समीअतु दफ़न अलैका या बिलाल। ये उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल से कहा था, जब मेराज से लौटे थे आका अलैहिस्सलाम, मक्के की सरजमी पर जब हाजिरी होती है तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुलाकात जब हजरत बिलाल से होती है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समीअतु दफ़न अलैका या बिलाल, ऐ बिलाल मैंने तेरे जूते की सरसराहट की आवाज जन्नत में सुनी है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत बिलाल के चलने की आवाज जन्नत में सुनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे कि जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमान के ऊपर, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के ऊपर, जिसको कुरान ने इंदहा सिदरतुल मावा के सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह ने जन्नतुल मावा को कायम रखा है। जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है और एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी उतनी ही है जितनी की जमीन से आसमान तक की दूरी है। लाखों करोड़ों मील की दूरी पर एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी, वैसे ही दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर उसके बाद सिदरा तक इतनी दूर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहने के बावजूद भी हजरत बिलाल हबशी के जूते की सरसराहट की आवाज को सुन रहे हैं और हमारे अकीदे को मजबूत कर रहे हैं। जो आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम जो नबी पर दुरूदो सलाम भेजते हो, तुम जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूदो सलाम भेजते हो, क्या आका हुजूर उसे सुनते हैं? तो हमारा अकीदा है कि जब हुजूर जन्नत में रहकर मक्के में चलने वाले हजरत बिलाल के जूते की सरसराहट की आवाज सुन सकते हैं तो वो मेरा नबी राजापुरा की धरती पर मुसलमानों के सुरूदो सलाम की आवाज को क्यों नहीं सुनेंगे? और इसी को तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का ये आलम है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इखलाके हसना का ये आलम है कि गैरों ने भी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत की तारीफ की है। गैरों ने भी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सीरत को अपनाया और अपनाया ही नहीं, अपनाकर बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, अपनाया और अपनाकर बड़े बड़े डेवलपमेंट हासिल किए, अपनाया और अपनाने के बाद बड़ी बड़ी कामरानियां हासिल किए। आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है। कैसी बात है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान कराया था कि बिहार से शराब को बंद कर दिया जाए। ये आप सुने होंगे, पेपरों में पढ़े होंगे, समाचारों में सुने होंगे कि बिहार से शराब को बंद कर दिया जाए, शराब पर पाबंदियां लगाई दी जाए। अगर कोई शराब बेचे वो भी मुजरिम, कोई शराब खरीदे वो भी मुजरिम। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, ये शराब बंद करने का दर्स किसने दिया है? ये शराब को बंद करने पर, शराब पर पाबंदियां लगाने का दर्स और नतीजा किसने दिया है? ये आज का कोई नया दर्स नहीं है, बल्कि आज से 1450 बरस पहले ही मेरे आका ने उम्मत मुस्लिमा को, इस्लाम के चाहने वालों को, इस्लाम के फॉलोवर को ये तालीम दे दी थी, ये सच्चा दे दी थी कि ऐ मेरे गुलामों, शराब को अल्लाह ने हराम करार दे दिया है, इसलिए तुम शराब को मत पीना। शराब ये उम्मुल खबाइस है, बीमारी का जड़ है। शराब पीने से जहन में खुबासत पैदा होती है, शराब पीने से पेट खराब होता है, शराब पीने से आंख की रोशनियां कम हो जाया करती है। तो ये दर्स अगर किसी ने सबसे पहले मुझे दिया है, उम्मत मुस्लिमा को दिया है, तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दर्स है। आज से कुछ साल पहले
पहले इंडिया के प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान आपने सुना था, पूरे भारत को स्वच्छ किया जाए, पूरे भारत में सफाई और सुथराई का इंतजाम किया जाए, पूरे भारत को पाक रखा जाए, पूरे भारत को साफ रखा जाए। तो ये ऐलान सुनकर आप ये न समझना कि ये आज के 2 साल पहले का दिया हुआ दर्स है, ये आज से 2 साल पहले की दी हुई तालीम है, ये आज से 2 साल पहले की दी हुई शिक्षा है, नहीं रही, बल्कि ये दर्स तो उम्मत मुस्लिमा को, कौम मुस्लिम को, इस्लाम के फॉलोवर को, इस्लाम के चाहने वालों को आज से 1450 बरस पहले ही मेरे आका ने दे दिया था और ये फरमा दिया था, ऐ गुलामों सफाई सुथराई का इंतजाम करो, सफाई सुथराई का एहतमाम करो। और आका ने ये फरमा दिया कि अशद अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह, कि वुज़ू ये नमाज की कुंजी है, और अत्तहारतो निस्फुल ईमान, कि तहारत ये आधा ईमान है। आका इस्लाम ने पाकीज़गी को, तहारत को, साफ सुथरा रहने को आधा ईमान करार दिया है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो पाकीज़गी इख्तियार करो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो निफासत इख्तियार करो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तहारत इख्तियार करो, क्योंकि ये मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दी हुई तालीम है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दी हुई शिक्षा है। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार का ये आलम कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को, इस्लाम के फॉलोवर को एक एक दर्स दे दिया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दर्स पर जो अमल करे तो पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक इंसान की जिंदगी गुजर जाएगी और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर भी अमल होता जाएगा। अज़ीज़ाने किरामी, आज जो पूरी दुनिया में एक नारा बुलंद किया जाता है, पूरी दुनिया में आज एक नारा लगाया जाता है, आज पूरी दुनिया में जो एक इनकलाबी नारा लगाया जाता है कि नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। नॉलेज यानी इल्म, पावर यानी ताकत, नॉलेज यानी इल्म, लाइट यानी रोशनी। माना ये होता है नॉलेज इज लाइट, इल्म ही रोशनी है, नॉलेज इज पावर, इल्म ही ताकत है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। ये आज पूरी दुनिया का नारा है, पूरी दुनिया के लोग ये कहते हैं अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, अपने घर वालों को इल्म सिखाओ, अपने बाल बच्चों को इल्म सिखाओ। ये सिर्फ इंडिया का नारा नहीं है बल्कि अमेरिका का नारा भी यही है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। पाक का नारा यही है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इंडोनेशिया का नारा यही है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। शाम, इराक, मिस्र का नारा यही है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। वो नारा क्या है कि इल्म को फैलाओ, इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है। तो इस नारे को सुनकर आप ये न समझना कि ये आज का नया नारा है, ये आज का न्यू नारा है, ये आज का जदीद नारा है। नहीं नहीं, इल्म का जो नारा आज से 1450 बरस पहले ही मेरे आका ने लगाया था और उम्मत मुस्लिमा को, कौम मुस्लिम को, इस्लाम के फॉलोवर को, इस्लाम के चाहने वालों को ये तालीम दे दी थी कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो इल्म का कद्र, इल्म की अहमियत, इल्म का मकाम पहले ही मेरे आका ने बता दिया था। लेकिन प्यारे, जिन लोगों ने इसे अपनाया, अपनाने के बाद आज जो दुनिया में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, आज हम इस्लाम के फॉलोवर हैं, आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आज हम इस्लाम के कानून को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आज हम अपने बच्चों को इल्म से दूर रखा करते हैं। नहीं प्यारे, तुम इल्म से करीब हो जाओ, बच्चों को इल्म सिखाओ, बच्चों को इल्म सिखाओ, बच्चों को नॉलेज सिखाओ कि कोई इल्म एक रोशनी है। और ये तालीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आज से 1450 बरस पहले ही कौम मुस्लिम को दे दिया था कि अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। यही नहीं, आका ने ये भी इरशाद फरमाया था अल इल्म सलाही, कि इल्म बहुत बड़ा हथियार है, जो जंग तीरों तलवार से नहीं जीती जा सकती, इल्म की दौलत से वो जंग हासिल की जा सकती है। इल्म इतनी बड़ी ताकत है। तो ये दर्स किसने दिया था, ये तालीम किसने दी थी, ये शिक्षा किसने दिया था? ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दी हुई तालीम है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दी हुई शिक्षा है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दिया हुआ दर्स है। इसलिए प्यारे, तुम भी
इल्म हासिल करो, बच्चों को भी इल्म हासिल करने में लगाओ, बच्चों को भी तालीम दो, इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म वो दौलत है कि अगर इंसान अंधेरे की राह पे चल रहा हो, इल्म उसे उजाला दे देगा, इल्म उसे रोशनी अता फरमाएगा, इल्म उसे अहमियत और मकाम हासिल दे देगा। अजीज़ाने किताबी, अगर कुर्बे इलाही चाहते हो, इल्म हासिल करो, नमाज में दुरुस्तगी चाहते हो, इल्म हासिल करो, आला मकाम चाहते हो, इल्म हासिल करो, इज्जत और शोहरत चाहते हो, इल्म हासिल करो, मोहब्बत और उखुवत चाहते हो, इल्म हासिल करो, सदाकत और अदालत चाहते हो, इल्म हासिल करो, बुलंदी चाहते हो, इल्म हासिल करो, रिफअत चाहते हो, इल्म हासिल करो, शान मुस्तफा चाहते हो, इल्म हासिल करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत पे अमल कर चाहते हो, तो तुम इल्म हासिल करो। बगैर इल्म के दिल अंधेरा हुआ करता है। इसलिए प्यारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। अगर इल्म हासिल करोगे तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा, इल्म हासिल करोगे तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाएगा, इल्म हासिल करोगे सरता पा रोशन ही रोशन हो जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इल्म की कदर, इल्म की अहमियत, इल्म का मकाम, इल्म की बुलंदी, इल्म की रिफ़अत, इल्म की अज़मत मेरे आका ने आज से 1450 बरस पहले ही कौम मुस्लिम को अता फरमाया था। अज़ीज़ाने गिरामी, अमेरिका आज जो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का नाम हो रहा है, आज से 400 बरस पहले अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ 400 बरस पहले अमेरिका की कोई वक़्त नहीं थी, 400 साल पहले अमेरिका को कोई जानता नहीं था। लेकिन ये 400 साल के अंदर में अमेरिका ने इतना डेवलपमेंट कहां से हासिल कर लिया, इतनी शोहरत कहां से हासिल कर ली, इतना मकाम कहां से हासिल कर लिया, अमेरिका ने इतना नाम कहां से पा लिया। तो सुनो मुसलमानों, अमेरिका ने इतना नाम कैसे हासिल किया। आज जब अमेरिका के बच्चों पर आप रिसर्च करोगे तो अमेरिका का बच्चा लैपटॉप बनाता हुआ नजर आएगा, अमेरिका का बच्चा कंप्यूटर चलाता हुआ नजर आएगा, अमेरिका का बच्चा इल्म से मुरस्सा होता हुआ नजर आएगा। तो अमेरिका के लोगों ने अपने बच्चों को तालीम सिखाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को दर्स देने के लिए, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए लाखों रुपये पानी की तरह बहाया है, जिसकी वजह से आज अमेरिका का बच्चा लैपटॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, लैपटॉप जैसी बड़ी मशीनें वहां के लोग ईजाद करते हैं। ईजाद करने के बाद दुनिया के ममालिक में उन मशीनों को भेजकर बड़ा नफा हासिल करते हैं। तो अमेरिका, जिसकी आज से 450 बरस पहले कोई वक़्त नहीं थी, अमेरिका के लोगों ने इल्म हासिल करने में खुद को लगाया, अपने बच्चों को लगाया। आज पूरी दुनिया में वो कौमी सतह पर, समाजी सतह पर कामयाब नजर आते हैं। अब मुसलमानों, तुम भी कामयाबी चाहते हो, इल्म हासिल करो, बुलंदी चाहते हो, इल्म हासिल करो, शोहरत चाहते हो, इल्म हासिल करो। यही वजह है कि मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, कि मुसलमानों को इल्म दीन हासिल करना बहुत जरूरी है, बल्कि फर्ज कहा है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने। अज़ीज़ाने गिरामी, जापान, मुल्क जापान जो बड़ा मशहूर है, मुल्क जापान की चीजें बड़ी मशहूर हैं। आज से सिर्फ 50 बरस पहले या 50 बरस से कुछ जायद पहले अमेरिका ने जापान पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। जापान पर ऐसा हमला किया था कि आज भी जापान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नातमा पैदा होता है, वो कमजोर पैदा होता है, वो अपाहिज पैदा होता है, वो माजूर पैदा होता है। तो इतना बड़ा धमाका किया था अमेरिका वालों ने। अमेरिका के बम की वजह से जापान वाले आज भी दहशत में हैं। लेकिन सिर्फ इसी 50 साल के कम अरसे में जापान ने इतनी तरक्की कहां से हासिल कर ली, जापान ने इतना डेवलपमेंट कहां से हासिल कर लिया, जापान ने इतनी कामयाबियां और कामरानियां कहां से हासिल कर ली कि सिर्फ 50 साल के कम मुद्दत में आज जापान का घर घर कारखाना बना हुआ है। जापान के घर घर में शिक्षा और तालीम के साथ बच्चे मुरस्सा और मुरत्तब नजर आते हैं। जापान में बड़ी बड़ी
कंपनियां पाई जाती हैं। जगह जगह आप देखते हो जापानी चप्पल, जापानी तेल, जापानी फला, जापानी चीजें बहुत सारी आपको मिलती हैं, जापानी दवाएं आपको मिलती है। तो ये जापान ने पूरी दुनिया में अपने अशिया को कैसे फैला दिया, अपनी चीजों को कैसे फैला दिया, अपने फार्मूले को कैसे फैला दिया। आज जापान में बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, अब पूरी दुनिया में उन मशीनों को फैलाकर जापान वाले बड़े बड़े नफे हासिल कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये मशीनें चलाने का, ये मशीनें बनाने का हुनर उन्होंने कैसे पाया? नॉलेज के जरिए पाया, इल्म के जरिए पाया, इल्म के जरिए पाया। हालांकि इस इल्म के सीखने की तालीम कौम मुस्लिम को आज से 1450 वर्ष पहले ही मेरे आका ने दे दिया था। इसलिए मुसलमानों, अब कामयाबी चाहते हो इल्म हासिल करो, कामयाबी चाहते हो इल्म हासिल करो, आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम का कुर्ब चाहते हो इल्म हासिल करो, मोहब्बत रसूल चाहते हो इल्म हासिल करो। ये इल्म का मकाम है। बुलंदी चाहते हो, रिफ़अत चाहते हो, इल्म हासिल करो। अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम का किरदार तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाओ, इसलिए आका अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाओ, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को अपनाओ।